नमस्ते दोस्तों। जॉब मैनिफेस्ट करनी है या एग्ज़ाम पास करना है। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए कि हमारा एग्ज़ाम है, हम क्या करें दीदी, कॉन्फिडेंट डाउन हो रहा है, हम क्या करें। हम इंटरव्यू के लिए देने जाने वाले हैं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंट नहीं है उस तरीके का कि हम वहाँ जाकर अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दे पाएँ। तो क्या करें। तो ओवरऑल सफलता के ऊपर ये वीडियो है। अगर आप सच में एग्ज़ाम के मामले में या जॉब या सफलता के मामले में चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी, ये सबसे पहला पार्ट मैं बात करने वाली हूँ जॉब के ऊपर। जो लोग परेशान हैं और इंटरव्यू दे देकर थक गए हैं या जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है, उनका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ बैठा है, तो कैसे क्या करना है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी, कोई हवा में तीर वाली चीज़ें नहीं बताऊंगी। प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली आपको फॉलो करनी है और डेफिनेटली आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। अगर मान लीजिए आपकी जॉब इंटरव्यू कल भी है ना, अगर आज भी ये वीडियो मिल गया है आपको, तब भी आप कीजिएगा। आप बहुत अच्छा देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंट जागृत हुआ है, देखेंगे आप। और अगर आप जॉब इंटरव्यू या कहीं पर भी आप अपनी प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं और कुछ ही दिनों में वहाँ जाना है आपको, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगी आपको कि आप अपना कॉन्फिडेंट कैसे बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से काम करती है, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। शाहरुख खान हो, आलिया भट्ट हो। शाहरुख खान ने अपने बहुत सारी वीडियोज़ में ये वाली बात कही है कि जब उन्होंने गाना बनाया था ना, आई एम द बेस्ट करके, तो वो अपने आप को शीशे में देखकर उस सॉन्ग से पहले ये बात बोलते थे, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आज भी रिफ्लेक्ट करती है। तो यही मैं आपको देने वाली हूँ कि आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है, मिरर टेक्निक करनी है, मिरर मैजिक करना है, जो मर्जी आप बोलो। आप शीशे के सामने जाओ, आपके घर में जैसा मर्जी शीशा हो, रूम में छोटा सा शीशा है या बाथरूम में है, जहाँ पर भी है, सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है। और अगर रिसेंटली आप जाना चाहते हो इंटरव्यू में, मान लो आपका कल है या आने वाले कुछ ही दिनों में है, तब ये प्रैक्टिस दिन में 3 बार कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अभी 15 डेज़ बाकी हैं, अभी 11-15 डेज़, तो दिन में 2 बार कीजिएगा, बहुत है। शीशे के सामने जाके पहले खड़े हो जाइए और खड़े होने का जो स्टाइल आपका होगा ना, वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह होगा। आई नो शुरू में लगेगा कि ये सब कुछ झूठ है। मैंने इस पर एक सक्सेस स्टोरी भी शेयर करी थी। 11 दिन तक उनको लगता रहा कि ये सब झूठ है, फेक है, सारी चीज़ें बेकार है, क्योंकि माइंड रिजेक्ट करता रहा। जैसे ही वो 12-13-15वें दिन पर पहुंची, माइंड ने एक्सेप्ट किया, यस दिस इज़ रियलिटी। तो शुरू में दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसीलिए मैंने आपको टाइम की ड्यूरेशन बढ़ा दी। दिन में 3 से 4 बार करें अगर आपको जल्दी से माइंड को प्रोग्राम करना है तो, ठीक है। करने का तरीका वही है अपना पुराना वाला, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है। अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताती हूँ। शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाइए, अपने पहले तो फेस को देखिएगा, अपने फेस को देखिए, अपनी स्माइल को देखिए, अपने स्माइल लेकर आइए चेहरे पर। कुछ मत सोचो, सिर्फ सारी चीज़ें साइड में रख दो। किसने क्या कहा, कोई आपको फेलियर बोल रहा है, कोई आपको कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई आपका मन ही खुद से कह रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी, सब साइड में रखो। स्माइल के साथ अपने आप को स्माइल पास करो और अपने दोनों हाथों को, बाजुओं को इस तरीके से मोल्ड करो जैसे हम इस तरीके से खड़े होते हैं ना कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल वैसे, ठीक है। ऐसे आप खड़े हो जाइए और पहले आपका जो पॉस्चर होगा ना खड़े होने का, वो आप ठीक करना। आपका खड़े होने का तरीका एकदम ऐसा होना चाहिए, एकदम एटीट्यूड में, कॉन्फिडेंट में लगना चाहिए कि भाई हाँ, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है
कि वो कहीं इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन होती है, लेकिन उनको इतना इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन दो तरह के लोग यहाँ पर पास होते हैं और दो तरह के लोग रिजेक्ट होते हैं। पहले कि उनको इंग्लिश भी नहीं आती, फिर भी वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखते हैं, चाहे वो हिंदी में ही रखें, और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। दूसरे जो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की, लेकिन उनके शब्दों में एक कॉन्फिडेंस नहीं झलकता, उनके शब्दों में एक कॉन्फिडेंटली नहीं वो चीज़ एटीट्यूड आता, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसी के कारण बेशक वो इंग्लिश बोलते हैं बीच बीच में। डरो मत, कॉन्फिडेंटली करो। तो आप अपने आप को अपनी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे 1 सेकंड के लिए, और एक आई बॉल पर फोकस करेंगे और अपने आप से कहेंगे यस, यस आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, यस आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। ये एक सेंटेंस आपको कम से कम 21 टाइम रिपीट करना है, ठीक है? 21 बार रिपीट करना है, और उसके तुरंत बाद आप बोलना है यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम अमेजिंग, आई एम द बेस्ट, आई एम अमेजिंग, आई एम द बेस्ट। मैं अमेजिंग करती हूँ, मैं अमेजिंग करता हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। बस डायरेक्टली नहीं बोलना है कि मेरी जॉब क्लियर हो गई है। आप 1-2 प्रैक्टिसेस में अपने आप को सिर्फ यही सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है? और पानी भी आप जब जब पिएंगे ना, यही अफर्मेशंस को डालकर पिएंगे, ठीक है? ये 2 प्रैक्टिस आपकी हो गई। साथ में इसी में मैं जोड़ रही हूँ, जैसे कि आपने एक दिन इस तरीके से बिता लिया, अगले दिन आपने इन्हीं अफर्मेशंस के साथ लास्ट में अपनी जॉब को जोड़ दिया। जैसे यस आई एम द बेस्ट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, यस आई एम अमेजिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, जिस भी भगवान को आप मानते हो, मेरा ये इंटरव्यू अमेजिंगली क्लियर हो गया है, वाओ आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये आपका सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है? इसी सेंटेंस को आप अपनी आंखों में आंखें डालकर 11 से 12 टाइम या 21 टाइम आप बोलेंगे, और रिलैक्स। मिरर के सामने से जहाँ निकलो एकदम इजी, रिलैक्स, एकदम इजी, छोड़ दो, ठीक है? पानी में भी आपको यही करना है, ओके? ये 2 प्रैक्टिसेस हो जाती हैं आपकी। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और एक प्रैक्टिस और दे रही हूँ मैं, राइटिंग प्रोसेस। आप आज से ही अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना शुरू करो, यस आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अमेजिंग, आई एम द बेस्ट, थैंक यू भगवान जी, मेरी जॉब क्लियर हो गई है अमेजिंगली, मैंने कॉन्फिडेंटली हर एक क्वेश्चंस का आंसर दिया है। बस आपको इन्हीं सेंटेंस की स्क्रिप्टिंग करनी है डेली, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? ये आपके जॉब के मामले में हो गया, आपकी इंटरव्यू जॉब, और आप ये किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ एग्ज़ाम को छोड़कर। एग्ज़ाम का अब भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। स्टूडेंट हैं, या आपके बच्चे खुद स्टूडेंट हैं, या आप खुद किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखो पता है क्या, ये सब चीज़ें ना आपके मैनिफेस्टेशन के पास नहीं लेके जाएंगी। ये सब चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को हाई करेंगी, आपकी फीलिंग्स ही आपके मैनिफेस्टेशन तक आपको लेकर जाएगी। इसीलिए जो भी प्रोसेस करें विद फीलिंग करें, चाहे कुछ ही पल की फीलिंग डालें, लेकिन डाल दें, सोच लें ये हो गया भाई, क्योंकि यही वाइब्रेशन आपको वहाँ तक लेकर जाने वाली है, यही ऊर्जा आपको वहाँ तक लेकर जाती है, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ जाते हो, ठीक है? आप अलाइनमेंट में आते हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं। अलाइनमेंट में नहीं आओगे, आपके लिए ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। वही वाली बात है ना, जैसे मैंने पहले आपको किसी एक वीडियो में बताया था, मन में चल रहा है, मतलब जुबान में चल रहा है हो जाएगा हो जाएगा, मन में चल रहा है कैसे होगा यार कैसे होगा, तो वो वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही ना मन की ना जुबान की। तो यूनिवर्स तक, ब्रह्मांड तक एक वाइब्रेशन जाती है कन्फ्यूज़न वाली, तो वो कन्फ्यूज़ ही रहता है वो चीज़। अलाइनमेंट में आओ, जो चीज़ पानी है उसी के अलाइन में आओ। अरे आप कॉन्फिडेंट हो, पर्सन हो, पावरफुल हो, बस अपने आप को ये बोलो। जॉब के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल कर सिर्फ 5 मिनट का, 5 से 7 मिनट का अपने पूरे दिन की दिनचर्या में आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप तैयारी करते हैं, पूरे दिन में 10 मिनट आप निकालें, 5 मिनट इस प्रैक्टिस को दें। ये प्रैक्टिस आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में, आपका
काम करेगी। आपको ना एक म्यूज़िक लगाना है। म्यूज़िक, एक ऐसा म्यूज़िक जो आपको फील कराए कि यस आई एम विन, मैं जीतने के लिए बनी हूँ, मैं पास होने के लिए बनी हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए बनी हूँ। आपको सेल्फ लव में इस तरह के काफ़ी सारे वाले सॉन्ग मिल जाएंगे जो इस तरह का पावरफुल कॉन्फिडेंट बूस्ट करते हैं। देखो, साउंड्स, म्यूज़िक, इस सब में इतनी शक्ति होती है ना, ये डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। आप दोनों जगह ही कर सकते हो, जॉब में भी कर सकते हो आप, इसमें अपने क्या बोलते हैं इसे, पेपर में भी कर सकते हो, सॉरी एग्ज़ाम में भी कर सकते हो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा म्यूज़िक लगाओ बैकग्राउंड में, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, लाउडली नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा बूस्ट करे। ठीक है, फिर आप अपने आप को शीशे में जाके देखकर बोलो, यही आपको कुछ शुरुआत के सेंटेंस बोलने हैं जो मैंने जॉब वाले में बताए हैं। आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अमेजिंग, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, जॉब के एग्ज़ाम के लिए ऐसे जोड़ोगे, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतनी बार बोल दो कि बस थैंक यू पर आपकी पूरी ऊर्जा लग जाए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मेरे इतने मार्क्स से क्लियर कर चुकी हूँ, मैं कर चुका हूँ, वाओ। मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, लिटरली मुझे खुद पर प्राउड हो रहा है कि यार मैंने ये कर दिखाया। इसी सेंटेंस को बार बार रिपीटेड वे में बोलो। वही चीज़ बोलूँगी, एग्ज़ाम पास है, दिन में 3 बार करो ये प्रैक्टिस, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा टाइम दो, पढ़ाई भी करो, इन चीज़ों को भी टाइम दो, आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ये चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को हाई करेंगी। ठीक है, साथ ही में पानी, वाटर अफर्मेशंस ज़रूर करो पूरे दिन में। जब भी पानी पियो, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई हैव मैजिकल एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, थैंक यू भगवान जी, मैं जीनियस हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम जीनियस, आई एम सुपर पावरफुल, मेरा हर एक एग्ज़ाम अमेजिंग जा रहा है, हर एक एग्ज़ाम। देखो पता है क्या गलती कहाँ होती है हमसे, एक बात बहुत गहराई की आपको बता रही हूँ। जो लोग अपने मैनिफेस्टेशन को पास कर लेते हैं और जो लोग नहीं कर पाते, दोनों ही लोग टेक्निक करते हैं, दोनों ही लोग अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, दोनों ही। ठीक है, जो लोग करके दिखा देते हैं ना, उनमें एक गज़ब की चीज़ होती है, वो होती है विश्वास, विश्वास की ताकत, वो होती है उनकी खुद की एनर्जी। इसलिए मैंने बार बार कहा, कितनी भी लाख टेक्निक कर लो, खुद की एनर्जी को हाई नहीं रखोगे, चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपकी एनर्जी ही सारा काम करती है, आपकी ऊर्जा ही सारा काम करती है। ठीक है, तो वो लोग करके दिखा देते हैं, उनकी चीज़ें हो जाती हैं। जिन लोगों को तो पहले विश्वास होता है ये हो जाएगा, ये कर लूँगी, ये खुद पर भी, अपने भगवान पर भी और अपनी एनर्जी पर। और जो लोग नहीं कर पाते और सारी चीज़ें करते हैं, टेक्निक्स, फलाने ठिकाने चीज़ें सब चीज़ करते हैं, उन लोगों में 2 ही चीज़ की कमी होती है, लो कॉन्फिडेंस, लो बिलीव एंड उनकी एनर्जी बहुत डाउन होती है। तो पहले अपनी एनर्जी पे काम करो। एनर्जी पे काम करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं मिरर वर्क, वाटर वर्क, म्यूज़िक, मेडिटेशन। थोड़ा टाइम निकालो, करो। म्यूज़िक में बहुत ताकत है। एक बार मैंने अपनी वीडियो में ये बात शेयर करी थी, बहुत टाइम पहले की बात है। मुझे ना मेरे साथ भी ये होता था, जब छोटी थी मैं, मेरे को याद नहीं होता था जल्दी से, पोएम तक याद नहीं होती थी। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि इसको ना पोएम की तरह नहीं, म्यूज़िक की तरह याद करो, किसी गाने की तरह। मैं कहा हो जाएगा कि हाँ। अच्छा, मैंने उन भैया की बात मानी। मैंने ठंडी ठंडी हवा में टहलते हुए गाने की तरह याद किया। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वो मुझे बहुत जल्दी याद हो गई, बहुत जल्दी लर्न हो गई मुझे। इसीलिए म्यूज़िक में, साउंड्स में इतनी पावर होती है। और हाँ, आप लोग भी ग्रैटिट्यूड करते हो, नहीं करते हो, कोई बात नहीं, डेली अपनी किसी नोट डायरी में लिखो, किसी भी
पेपर में किसी भी डायरी में लिखो, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अमेजिंग, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट कर रही हूँ, मेरा हर एक एग्ज़ाम अमेजिंग जा रहा है, अमेजिंग जा रहा है, अमेजिंग जा रहा है, अमेजिंग जा रहा है, अमेजिंग जा रहा है। बस इतना ज़्यादा फोकस करना है बस, और कुछ नहीं करना, इतना ईजी है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।